तो जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे 100 मार्क्स से 600 मार्क्स तक पहुंचा जा सकता है लास्ट के 4 महीनों में। लेकिन उस वीडियो देखने के बाद बहुत सारे बच्चों का एक ही सवाल था कि भैया अभी भी मैं जीरो पे हूँ, क्या जीरो से 600 या 550 तक पहुंचा जा सकता है? तो इस वीडियो में वो चीजें भी बताऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी डाउट थी लास्ट वीडियो की कि भैया आपने 4 महीने के लिए तो बता दिया कि कैसे पढ़ना, क्या करना है, कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जो आपने प्लानर की बात की वो प्लानर मैं नहीं बनाऊंगा, आप ही बना के दे दो। मतलब ये आपकी डाउट थी कि आप नहीं बना रहे हो, मैं ही बना के दे दूं जैसा मैं लास्ट ईयर दिया था। तो आज मैं डे 1 से लेके आखिरी दिन तक पूरा एक प्रॉपर प्लानर लेकर आया हूँ, डेली टारगेट लेकर आया हूँ और कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ना है और कैसे कौन से चैप्टर पढ़ना है, सारा कुछ बताऊंगा आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मी माई सेल्फ अंकित आनंद, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एज वेल एज नीट मेंटर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि 600 तक कैसे पहुंचा जा सकता है, ठीक है, तो वो मैं लास्ट वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर वीडियो देख लेना। आज हम प्रॉपर बात करेंगे प्लानर के ऊपर कि कैसे कौन से दिन कौन से चैप्टर पढ़ना है, उस पर बात करेंगे और कौन से चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन से चैप्टर बाद में पढ़ना है। लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप 14 घंटा पढ़ने के लिए रेडी हो तभी ये चैलेंज एक्सेप्ट करना लास्ट के 4 महीनों का। अगर आप 14 घंटा पढ़ने के लिए रेडी नहीं हो तो यहीं से वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो। अकॉर्डिंग टू लास्ट वीडियो हम 4 मंथ्स का प्लानर सेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से पहले के 3 महीने जो भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है हम वापस से कंप्लीट करेंगे। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आप जीरो पे हो, ठीक है, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा। अगर आपने पढ़ रखा है तो उसको वापस से करना एज ए रिवीजन के तौर पे। तो पहले के 3 महीने में हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जो आखिरी का 1 महीना बचेगा उसमें टेस्ट सीरीज देंगे और रिवीजन करेंगे, पूरा फुल कोर्स का रिवीजन करेंगे। और पढ़ना कैसे है अभी मैं आपको सारा प्लान दूंगा, लेकिन पढ़ना कैसे उस पर मैं थोड़ा सा बता दूं। जो चीज आपने आज पढ़ा है, जैसे अगर मैं 14 घंटा का टारगेट बना लिया तो जो चीजें मैंने आज पढ़ा है उसको अगले दिन, मतलब अगले दिन पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले, मतलब नेक्स्ट डे का टारगेट स्टार्ट करने से पहले 1 घंटा पूरे हर एक चीज रिवाइज करेंगे ऊपर ऊपर से। अगर आपको ज्यादा रिवीजन करने में आसानी चाहिए कि आप देखो और बस रिवीजन हो जाए, इसके लिए आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, फॉर्मूला शीट्स बना सकते हो। और जो आप गलतियां करते हैं, फिर कॉमन चीज जो आप भूल सकते हैं कि हमें लग रहा है कि ये चीजें हम कल को या परसों को या फिर 10 दिन बाद भूल जाएंगे, वो चीजें आप एक अलग जगह लिख दोगे और उसको फिर आप अगले दिन रिवाइज कर लोगे। जैसे आज पढ़ा तो कल रिवाइज कर लेंगे। एक चीज और कि हर अल्टरनेट वीक पे टेस्ट सीरीज होगा, मतलब हर 14th डे पे आपका एक टेस्ट होगा, संडे को टेस्ट। वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कौन से टेस्ट देना है। जो आपने पढ़ा है लास्ट के 14 दिन में उसी को आप टेस्ट दोगे, ठीक है। तो बात कर लेते हैं सिलेबस के ऊपर, क्योंकि हम प्लानर बना रहे हैं तो उससे पहले सिलेबस देखना होता है। तो अगर मैं बात करूँ सिलेबस के ऊपर तो हमारे पास फिजिक्स में 28 चैप्टर टोटल, केमिस्ट्री में 25 चैप्टर और बायोलॉजी में 32 चैप्टर। बहुत सारे चैप्टर्स को दो को एक मैंने माना है या फिर एक को मैंने दो भी करा है, तो आप कंफ्यूज मत होना कि भैया वहां पे तो इतने सारे चैप्टर थे आपने थोड़ा कम कर दिया। कोई भी कम नहीं किया हूँ, हर एक चैप्टर को रखा हूँ और एक प्रॉपर वे में रखा हूँ। पढ़ना कितने घंटा है? 14 घंटा मैं बता चुका हूँ। 4 घंटा फिजिक्स पढ़ना है, 4 घंटा केमिस्ट्री पढ़ना है और 6 घंटा बायोलॉजी पढ़ना है। आप अपने कन्वीनियंस के अनुसार, अगर आपका बायो स्ट्रांग है, फिजिक्स कमजोर है, तो आप बायो वाला टाइम फिजिक्स में दे सकते हैं। अगर किसी का केमिस्ट्री कमजोर है तो बायोलॉजी का थोड़ा टाइम निकाल के केमिस्ट्री में दे सकते हैं। वो आप अपने अनुसार सेट कर लेना। बट नॉर्मल जो होती है यही होती है 4 4 और 6, 14 घंटे बट पढ़ना कंपलसरी है। 14 से आप कम नहीं पढ़ सकते हो, क्योंकि हमारे पास महीने बचे हैं सिर्फ 4 और हमें मैक्सिमम यूटिलाइज करके हमें उस जगह पहुंचना है जहां हमें 1 साल बचा सके। सोचो कि अगर अभी आप हार मान के छोड़ दिया, अभी जो भी छोड़ दिए होंगे, आपने अगर लास्ट ट्राई नहीं किया, अगर आपने लास्ट बार जंप नहीं मारा, तो भाई फिर 1 साल आपका और भी बर्बाद होंगे। अगर आप 1 साल और बर्बाद नहीं करोगे कहीं दूसरे जगह सेटल हो जाओगे, बट जो आपका ड्रीम है वो तो कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो बता रहा हूँ चुपचाप फॉलो कर लेना और आप जहां पहुंचना चाहते हो आप आराम से पहुंच जाओगे। बस भरोसा आपको खुद पे रखना होगा और मेहनत भी आपको ही करना होगा। जो हमारा स्टार्टिंग का 3 महीना जहाँ पे हमें सिलेबस कंप्लीट करना है, इसको मैंने पहले छोटे-छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, मतलब वीक में डिवाइड कर लिया। पता है ना कि अगर हम कोई बड़े काम की ओर करने जा रहे हैं तो उसको बड़े काम को छोटे-छोटे काम में, छोटे-छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर लो और एक स्टेप हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो हमें एक अलग से डोपामाइन रिलीज होती है हमारे बॉडी में और एक अलग खुशी मिलती है, फिर हम अगले स्टेप पे जा सकते हैं। तो मैंने पूरे 3 महीनों को वीक में कन्वर्ट कर लिया। तो वीक बनते हैं 12, 13 के आसपास बनेंगे, बट हम अप्रोक्स 12 मान रहे हैं क्योंकि हमारे पास अगर 7 दिन एक्स्ट्रा बच जाएगा तो उसको हम अच्छे से रिवीजन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमारे पास वीक है 12। मैं पर वीक का यहाँ पे आपको चैलेंज दे रहा हूँ कि वीक फर्स्ट में आपको कौन सा चैप्टर करना है, वीक सेकंड में आपको कौन सा चैप्टर करना है। अगर इसको भी आप डिवाइड करना चाहते हो कि भैया ऐसा नहीं, मुझे तो आप पर डे का चैलेंज दो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना। वहां पे मैं डेली टारगेट दूंगा इसी प्लानर के अकॉर्डिंग। कल क्या पढ़ना है आपको, परसों क्या पढ़ना है आपको, उसके अगले दिन क्या पढ़ना है आपको, मैं वहां पे डेली टारगेट अपलोड करूंगा। डेली का डेली रात के 12 बजे वहां पे अपलोड हो जाती है, जैसा मैं लास्ट ईयर किया था। और फिर अगले दिन से उसे आप फॉलो करना स्टार्ट कर दें।
टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे बहुत सारे 2500 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जाके जुड़ सकते हो। तो हमारा जो वीक 1 है या सारे वीक का जो चैलेंज है, इसका मैंने एक नाम दिया है वीक ऑफ वंडर्स। ठीक है, यहाँ पे आपके लिए जो भी चीजें होंगे अच्छे ही होंगे। तो वीक 1 में आपको क्या क्या पढ़ना है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, और अगर बात करूँ केमिस्ट्री का तो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रेडॉक्स रिएक्शन, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, और बेसिक मैथ्स एंड काइनेमेटिक्स। देखो फिजिक्स में मैंने सिर्फ 2 चैप्टर लिए हैं, क्योंकि आपके कन्वीनियंस के अनुसार जितना आप कर सको, देखो वही मैं रूटीन बना सकता हूँ। मेरे रूटीन मैक्सिमम लोग क्यों फॉलो करते हैं, या फिर जो मेरा जो प्लानर है वो मैक्सिमम लोग क्यों फॉलो करते हैं, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल प्लानर देता हूँ आपको। वैसा प्लानर ना दे दो बच्चों को जो बच्चे कभी कंप्लीट कर ही ना पाए। मैं देखता हूँ बच्चों को वीक चैलेंज देते हैं, वहां पे 5-5 चैप्टर केमिस्ट्री का घुसा दिए, 5 चैप्टर फिजिक्स का घुसा दिए। अरे भाई, जो प्रैक्टिकल पॉसिबल है ही नहीं, जो हो ही नहीं सकता, उसको मतलब सिर्फ थोप देने से कुछ नहीं होता है। तो मैं जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जो बच्चे करते हैं, वही मैं दे रहा हूँ। बहुत सारे आपने सुने होंगे 3 महीना में कुछ नहीं होता, 4 महीना में कुछ नहीं होता। होने का बहुत ही हो जाता है। हमारे एक फिजिक्स के टीचर थे, वो बोलते थे, परवेज सर, पीके सर, कोटा में, कि भाई वही घोड़ा जीतता है जो लास्ट के राउंड में, या मतलब लास्ट के 2-3 महीने में जो सबसे आगे निकल जाता है, वही घोड़ा जीत जाता है। आपने अभी तक क्या पढ़ा है ना, अभी तक आपने क्या करा है, उसको भूल के अभी जो आप करने जा रहे हो उस पे फोकस करो। लास्ट का जो 2-3 महीना, 4 महीना का पढ़ाई होता है ना, वो पूरे साल का मेकअप कर देता है। तो ये चीजें आप सोच के पढ़ना। तो फिजिक्स का 2 चैप्टर, केमिस्ट्री का 3 और बायोलॉजी का 3, ये वीक 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीक 1 आप कर लिए, फिर वीक 2 में जाओगे, और इसका जो डेली प्लानर है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। वीक 2 में जाओगे, सेम एज इट इज करना है। वीक 2 में फिर जो चैप्टर मैंने बताया वहां पे कर लेना। जैसे जैसे जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ वैसा वैसा ही करना है। एक सीरियल वाइज में बनाया हूँ, ताकि कौन से चैप्टर के बाद कौन से चैप्टर समझ में ज्यादा आएंगे, या फिर मतलब एक पूरा ऑर्डर में बनाया हूँ, तो उसी ऑर्डर को फॉलो करना, अपना कोई भी दिमाग एक्स्ट्रा मत लगाना। जैसे ही आप वीक 2 कंप्लीट करोगे, वीक 2 चैलेंज जैसे ही कंप्लीट करोगे, उसके बाद आपका एक टेस्ट लूंगा मैं। कहाँ पे? वो टेस्ट पेपर कहाँ डालूंगा? टेलीग्राम पे। ठीक है, सारा कुछ मैं दूंगा आपको। हर संडे को मैं लाइव आके आपसे बातें भी करूंगा, अगर बीच में जरूरत होगा तो बीच में भी बातें करूंगा। मैं आपका अभी हाथ अगर पकड़ लिया हूं, तो मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक नीट का एग्जाम ना हो। बस आपको क्या करना है, मेहनत करना है, बाकी सारा काम मेरा करना है। कैसे मेहनत करना है, क्या करना है, नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब मैं बताऊंगा। आपका काम है बस पढ़ना, प्रॉपर गाइडेंस मैं दूंगा आपको। इसी तरीके से वीक 3, वीक 4, फिर वीक 5, वीक 6, वीक 7, जितना भी आप देख रहे हो, जितना भी स्क्रॉल हो रहा है इस साइड पे, सारा कुछ आपको करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, और हर 2 वीक के बाद आपका टेस्ट होगा। इसी तरीके से आप पहुंच जाओगे वीक 12 में, और जैसे ही आपका वीक 12 खत्म होगा, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग या फिर स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए, दिक्कत मत करना है, सारा पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो एक चीज और है कि मैंने आपको पढ़ना बता दिया, कैसे कौन सा चैप्टर कौन से दिन पढ़ना है भी बता दिया, और इसके अकॉर्डिंग मैं डेली टारगेट भी आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा। बट अभी भी ऐसे बच्चे होंगे जिसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि भैया मेरे पास डेली का डाउट सेशन आएगा तो मैं कैसे करूंगा, बहुत सारे सवाल आते हैं, वो कहाँ से पूछूंगा। उसके लिए मैं जो लास्ट ईयर किया था वही करूंगा। पर डे रात के 8 या 9 बजे के आसपास मैं गूगल पे, गूगल मीट बोलो या फिर जूम बोलो, वहां पे मतलब हेड टू हेड सामने से लाइव डाउट सेशन लूंगा। मैं अकेला वो काम करूंगा सारे बच्चों के लिए, जितना मैं कर पाऊं। बट अगर बच्चे ज्यादा हो गए तो जैसा मैंने लास्ट ईयर 4 अलग अलग फैकल्टी लाया था। फैकल्टी कहाँ से लाया था? जो आईएमएस बीएचयू में जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जिनके ऑलरेडी 680 690 मार्क्स आए थे 4th ईयर के, उन बच्चों को, जब मेरे दोस्ती है, उनको मैं लाता हूँ। तो मैं देखो, मैं तो फ्री आपके लिए काम कर सकता हूँ, बट वो फ्री काम नहीं करेंगे, तो उनको कुछ पेमेंट देना होता है। तो मैं ये सोचा हूँ, अभी तो मैं सब कुछ फ्री में ही कर रहा हूँ, अगर मेरे हाथ से चीजें निकल जाए, उसके लिए मैं आपसे जो भी एक 100 स्टूडेंट्स का एक बैच बनाऊंगा मेंटरशिप का, और उससे 4 महीने का 250 रुपया महीने करके, मतलब 1000 रुपया मेंटरशिप का चार्ज होगा। वो मेरा पैसा नहीं होगा, उनको पैसा दूंगा, ताकि वो आप पे मेहनत कर सके। सब लोग 4 घंटा के लिए आपको डाउट सेशन दे, अलग अलग के लिए। जैसे जरूरी नहीं है कि आप 4 घंटा के लगातार लो, आपको फिजिक्स में डाउट लेना है तो फिजिक्स का डाउट ले लोगे, केमिस्ट्री में करना है तो। और आपको 1 to 1 मेंटरशिप मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आलसी होते हैं, या फिर करना नहीं चाहते, उनको है कि कोई पीछे से उनको पुश करे तभी करेंगे, तो उनके लिए आप वो ऑप्शंस खुले हैं, तो वो चीजें आप कर सकते हैं। बट अभी मेंटरशिप वाला स्टार्ट नहीं किया हूँ, बट 2 4 5 दिन में कर दूंगा। अभी मैं खुद अकेला हैंडल करना चाहता हूँ, सब कुछ खुद करना चाहता हूँ, जैसे मैं लास्ट ईयर किया था। वो जैसे ही होगा मैं आपको बता दूंगा। वहां पे सिर्फ 100 स्टूडेंट्स को ही ले पाऊंगा, क्योंकि मैं 4 अगर फैकल्टी लाऊंगा तो चारों को 25-25 स्टूडेंट्स दूंगा। 25-25 का एक ग्रुप बना के चारों को दे दूंगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ज्यादा बच्चे अगर आ गए उनके पास, 50 मिनट डाल दिया, 60 डाल दिया, पर को 50-50 डाल दिया, तो भाई वो सही से मैनेज नहीं कर पाएगा। तो मैं 25-25 ही दूंगा, तो 100
लोगों का ही बनाऊंगा। बाकी जो बच्चे नहीं ले पाओगे इसके लिए मैं हूँ ऑल टाइम फ्री, मैं तो हूँ, जितना हो सके वो मैं उतना तो करूंगा ऐसे ही। तो यही था मेंटरशिप वाला प्लान भी आपको मैं बता दिया। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे भैया पेड वाला मेंटरशिप कब से स्टार्ट होगा, कब से स्टार्ट होगा, तो चीजें मैं आपको बता दिया हूँ। बट अभी के टाइम पे जिनके पास बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे कि भाई 1000 रुपया भी मैं पे नहीं कर पाऊंगा तो क्या करूं मैं, उसके लिए मैं हूँ, जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा। बट ऐसे स्टूडेंट्स जिनका है कि भाई चाहिए ही चाहिए कि मुझे 1 to 1 हमेशा चाहिए एक टीचर, कि मैं क्या पढ़ाऊं, जो नहीं पढ़ पा रहा हूँ वो मुझे बताना है, शेयर करना है कि मेरे से नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है मेरे से, तो उसके लिए आप मेंटरशिप ले लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करना, वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर होगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा। सबसे जरूरी है टेलीग्राम चैनल का लिंक पे जुड़ जाना। वहाँ पे मैं सारे चैप्टर्स का पीडीएफ और अभी इस वीडियो का पीडीएफ और डेली प्लानर भी वहाँ पे डाल दूंगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आपको करना है मेहनत, मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आपके साथ हूँ और हमेशा आपके साथ रहूंगा ही। बस आपको मेहनत करना और लग जाओ। आपने 4 महीना का स्ट्रेटजी मांगा, लास्ट वीडियो में वो दे दिया। आपने बोला भैया डेली प्लानर दो, डेली का टारगेट दो, लो ये वीडियो में वो भी मिल गया। कल से डेली टारगेट दे दूंगा टेलीग्राम पे, आप वहां पे जुड़ जाना और फॉलो करना स्टार्ट कर दो, बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगल बगल की बातें सुनना बंद कर दो कि नहीं होगा, ये होगा, सबको भाई भूल जाओ 4 महीनों के लिए। अब बस मेरे साथ लग जाओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।